हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आपका। मैं दिल खोल के स्वागत करता हूं और शुरुआत करता हूं आज के धुआंधार सेशन की और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज हम मोस्टली पढ़ेंगे जो वन के हैं, वो मोस्टली हम 10 से 12 क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी आने वाली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। तो इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूं आपका कम समय खराब करते हुए, और इसी के साथ स्क्रीन पे आ गया अपना पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखिए और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन आप आंसर में कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए और चौथा देखिए। देखिए जल्दी बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान से देखना। इसमें लिखा है ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ बर्न केयर द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर, कि अर्ली फेज है बर्न की, उसमें नर्स कौन सा सबसे पहले क्या असेस करेगी, क्या असेस करेगी, जल्दी बताइए। क्या वो असेस करेगी हाइपरनेट्रीमिया को असेस करेगी, क्या वो असेस करेगी हाइपरनेट्रीमिया को असेस करेगी, या फिर वो असेस करेगी हाइपोनेट्रीमिया को असेस करेगी, या वो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को करेगी, या हाइपरकेलेमिया को करेगी। जल्दी बताइए कौन सा सही आंसर होगा इसका, जल्दी बताइए, क्योंकि जो आंसर इसका सही होगा वो होगा हाइपरकेलेमिया। क्या होगा? हाइपरकेलेमिया यानी 4 विल बी करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाइपर कैलीमिया, क्योंकि जो भी सेल डिस्ट्रक्शन होगा इसमें जो पोटेशियम है उसका लेवल बाहर आएगा और पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हाइपर कैलीमिया। जब भी पोटेशियम का लेवल बढ़ता है तो उसको बोलते हैं हाइपर कैलीमिया। इसी के साथ हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, जो भी आज का धुआंधार सेशन का अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा था नर्स शुड प्लान टू बिगेन ए रिहेबिलिटेशन एफर्ट फॉर द ब्रेन क्लाइंट। ये क्या है, ये नर्स है जो स्टार्ट करेगी एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट करेगी। किसका करेगी? जो बर्न पेशेंट है उसका। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? 4 ऑप्शनों में से अपना सही जवाब देना है। इसमें पहला ऑप्शन है इमीडिएटली केयर आफ्टर द बर्न हैज अकर्ड। दूसरा जो ऑप्शन है वो लिखा आफ्टर द क्लाइंट सर्कुलेटरी स्टेटस हैज बीन स्टेबलाइज्ड, एंड द थर्ड इज द आफ्टर ग्राफ्टिंग ऑफ द बर्न wound has occurred, and the last one is the after the client's pain has been eliminated। जल्दी बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। इसमें से पहला आंसर बिल्कुल नहीं होगा, दूसरा मैं एलिमिनेशन मेथड से बाहर कर देता हूं, तीसरा मैं एलिमिनेशन से मेथड से बात करता हूं। जो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो एयरवे और सर्कुलेशन जो भी है मेंटेन होना चाहिए किसी भी मरीज का। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड विल बी करेक्ट आंसर होगा, आफ्टर द क्लाइंट सर्कुलेटरी स्टेटस हैज बीन स्टेबलाइज। जब भी पेशेंट स्टेबलाइज हो जाएगा तब हम इसको प्रायोरिटी देंगे कि इसको इन्फेक्शन से बचाना, इसको इस चीज से बचाना, जो भी प्रायोरिटी हम बाद में देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। इसी के साथ जो बढ़ते हैं हम अगले सेशन पे, अगले सेशन के अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैव द लीस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द सर्वाइवल एंड इफेक्टिवनेस ऑफ बर्न विक्टिम एज ए प्रोसेसिंग ग्राफ्ट। जल्दी बताइए कि भाई ये ग्राफ्ट लगा किसी मरीज को, और जो लीस्ट इन्फ्लुएंस करेगा इस बर्न में पेशेंट में सर्वाइवल और इफेक्टिवनेस में, वो कौन सा इसमें सही ऑप्शन रहेगा वो आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन इन द वुंड, या एडिक्वेट वेस्कुलराइजेशन इन द ग्राफ्टेड एरिया, या इमोबिलाइजेशन ऑफ द एरिया बिगिन ग्राफ्टेड, या यूज एनाल्जेसिक इज द नेसेसरी। ये तीनों है, ये तीनों बिल्कुल सही आंसर है। ये तीनों आपको क्या करेंगे, बिल्कुल भी इनकी सर्वाइवल और इफेक्टिवनेस में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे। जो लेस इफेक्टिवनेस है वो है जो भी हम पेन किलर वगैरह देते हैं, उनका कोई इसमें रोल नहीं होता। वो सिर्फ क्या काम करते हैं, पेशेंट को कंफर्ट देते हैं, पेन में रिलीफ देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 विल बी करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी एक शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और सही जवाब दीजिए, अपना सही जवाब दीजिए। इसमें लिखा है एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग बायोलॉजिकल बर्न ग्राफ्ट सच एज प्रोसिन या पिग स्किन ग्राफ्ट इज दैट दे अपीयर टू हेल्प। एक पेशेंट को बायोलॉजिकल बर्न के बाद एक ग्राफ्ट लगाया गया, जो ग्राफ्ट लगाया बर्न के बाद में एक ग्राफ्ट लगाया गया है जो पिग स्किन बोलते हैं जिसको। तो उसके बाद में वो क्या हेल्प करेगी मरीज के लिए, यार क्या हेल्प करेगी ये क्या वो फॉर्मेशन ऑफ टफ स्किन बनाने में काम करेगी, या प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के लिए काम करेगी, या प्रोवाइड द परमानेंट वुंड क्लोजर में काम करेगी, या फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू में काम करेगी। जल्दी बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एपिथेलियम टिश्यू।
भाई ये ग्राफ्ट लगाएंगे ना तो ये टफ स्किन बनाने में काम करेगा, ना ये परमानेंट वुंड क्लोजर होगा। ये जो होगा वो होगा प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड विल बी करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से देखिए और सही जवाब दीजिए। 4 ऑप्शनों में से अपना जवाब निकाल के लाइए और अपने कॉन्फिडेंस को एक पीक लेवल पे लेके जाइए क्योंकि आपकी एग्जाम है बहुत नजदीक। तो इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें लिखा है द क्लाइंट विथ ए मेजर ब्रेन इंजरी रिसीव द टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन या टीपीएन जिसे हम बोलते हैं द एक्सपेक्टेड आउटकम इज 2। एक पेशेंट है जिसको मेजर ब्रेन इंजरी हुई है और उसको क्या लग रहा है, उसको टीपीएन लग रहा है। तो टीपीएन का एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा, ये इसमें पहले ऑप्शन में लिखा है द करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। क्या वो उस पेशेंट का जो भी वाटर लेवल है या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो करेक्ट करेगा, या फिर उसको अलाउ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू रेस्ट, या फिर वो प्रोवाइड सप्लीमेंट विटामिन एंड मिनरल्स करेगा, या एंश्योर द एडिक्वेट कैलोरी एंड प्रोटीन इंटेक। बताइए जल्दी बताइए। देखिए सही इसका जो आंसर होगा वो ये भी नहीं होगा। हाँ, हालांकि वो काम करता है सारे, लेकिन जो सही जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा एंश्योर द एडिक्वेट कैलोरी एंड प्रोटीन इंटेक। जब भी किसी पेशेंट को बर्न हो जाता है तो प्रोटीन इसमें मेजर रोल अपना अदा करता है। जो भी टिश्यू इश्यू के फॉर्मेशन में प्रोटीन हमेशा इंजरी हो जाती है, टिश्यू इंजरी हो जाती है, सेल इंजरी हो जाती है, उसको रिपेयर करने के लिए जो काम आता है वो क्या आता है, प्रोटीन। और जो कैलोरी इंटेक है ये इसके द्वारा मैनेज किया जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 4 विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन पे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शुड द नर्स इंक्लूड इन द प्लान ऑफ केयर a client with burn injury to be carried out 1.5 before the daily whirlpool bath and the dressing change। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जो बर्न का पेशेंट है उसको व्हीरपूल और जो ड्रेसिंग चेंज करते हैं हम उससे पहले, जिससे 1.5 आवर पहले हमें क्या देना है, 1.5 आवर पहले क्या देना है ये इसमें पूछा है। क्या उसको सोक किया जाएगा ड्रेसिंग को, या रिमूव किया जाएगा ड्रेसिंग को, या एडमिनिस्टर द एनाल्जेसिक दिया जाएगा, या सिल द ड्रेसिंग एंड ब्लंट सीजर विथ ब्लंट सीजर के साथ इसको काट दिया जाएगा, या स्लिट देकर। तो बताइए जल्दी बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ना तो फर्स्ट होगा ना सेकंड ना थर्ड, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 विल बी करेक्ट आंसर। क्योंकि जब भी किसी पेशेंट को हम जो भी ड्रेसिंग वगैरह चेंज करेंगे तो जो टिश्यू जो भी हमने ड्रेसिंग लगा रखी है उसको चिपकी हुई होती है, तो उसको जैसे उगाड़ेंगे तो वहाँ के सेल वगैरह डिस्ट्रैक्ट होंगे और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो पेन का इलाज करने के लिए हम यहाँ पे क्या देते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं। तो आज 1 से 1.5 घंटे पहले हम क्या देते हैं, एनाल्जेसिक मरीज को देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ सेशन आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। थोड़ी स्पीड है क्योंकि मैं कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराने की सोच रहा हूँ ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सको। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एडमिनिस्टर द एनाल्जेसिक। करेक्ट आंसर विल बी 3 विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन, देखना और ध्यान से सही आंसर देना, सही से पढ़ना। 4 ऑप्शनों में से एक अपना सही देना। इसमें लिखा है इन द एक्यूट फेज ऑफ द बर्न इंजरी विच पेन मेडिकेशन वुड मोस्ट लाइकली टू बी गिवन द क्लाइंट टू डिक्रीज द परसेप्शन ऑफ पेन। एक पेशेंट को एक्यूट फेज का बर्न इंजरी हुई है, तो बताइए इनमें से कौन सा पेन किलर हम इसको देंगे। क्या इसको एंटी एंजाइटी एजेंट देंगे, क्या इसको इंट्रा मस्कुलर ओपियोइड देंगे, क्या इसको इंट्रावेनस ओपियोइड देंगे, क्या इसको ओरल एनाल्जेसिक देंगे। ये सारी चीज़ें हैं, इनका अब्जॉर्प्शन होगा डिले और उसको पेन में रिलीफ मिलेगा बहुत कम। तो इसको देंगे आईवी ओपियोइड है वो देंगे पेन को रिलीव करने के लिए। सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। The nurse is conducting a focus assess of a gastrointestinal system of a client with a burn injury. The nurse should assess the client for। भाई इसका तो सबसे सही आंसर है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, गवर्नमेंट वाला क्वेश्चन है, सरकारी क्वेश्चन है। इसका आंसर एक होता है जिसको बोलते हैं कर्लिंग साइन। ये क्या है, ये पेटेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 विल बी द करेक्ट आंसर। कर्लिंग अल्सर इसका जो सही जवाब होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। द रेट विच IV फ्लूइड आर इन्फ्यूज बेस्ड ऑन द ब्रेन क्लाइन। एक
जला हुआ पेशेंट है उसको आईवी फ्लूइड देनी है, वो कैसे निर्धारित करेंगे हम? इसके लिए एक फॉर्मूला यूज में लिया जाता है जिसको बोला जाता है पार्कलैंड का फॉर्मूला। मैं आपको बताऊंगा इससे पहले अब देखिए पार्कलैंड फॉर्मूला होता क्या है। पार्कलैंड फॉर्मूला होता है जो भी पेशेंट को बर्न इंजरी हुई है उसको हम फ्लूइड रिप्लेस करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं 4 ml मल्टीप्लाई TBSA टोटल बॉडी सरफेस एरिया, टोटल ब्लड सरफेस एरिया और मल्टीप्लाई विथ बॉडी वेट। ये फॉर्मूला लगा के हम जितना भी फ्लूइड है उसको देंगे। पार्कलैंड फॉर्मूला में क्या बताया गया है कि जो टोटल फ्लूइड होगा, जैसे 2000 ml फ्लूइड हुआ तो शुरुआती 8 घंटे में हम 1000 ml देंगे और बाकी जो 16 घंटे बचेंगे उनमें हम 1000 ml देंगे। मतलब 50% जो फ्लूइड हमें देना है वो शुरुआती 8 घंटे में देना है। ये क्या बोलता है पार्कलैंड फॉर्मूला। अब आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे निर्धारित करोगे कि इस पेशेंट को कितना बर्न है। वो निर्धारित करेंगे रूल ऑफ 9 के द्वारा। वो किससे करेंगे? वो रूल ऑफ 9 से हमें पता चलेगा कि हाँ इस पेशेंट को इतने % बर्न हुआ है। तो रूल ऑफ 9 में जो हेड और नेक का पार्ट होता है उसको हम क्या देते हैं? 9%। जो किसको देते हैं? जो हेड और नेक का पार्ट होता है उसको क्या देते हैं? हम 9% देते हैं। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा, उसमें आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है। जैसे इसका ये हेड हो गया, ये एंटीरियर टोर्सो हो गया, ये हाथ हो गया और ये जेनेटल एरिया हो गया और ये पैर हो गए। ठीक है, तो जो ऊपर वाला एरिया है इसको हम देंगे 9% और ये जो दोनों हाथ हैं 9% इसको देंगे, 9% इसको देंगे। ये जो एरिया है एंटीरियर पोर्शन को देंगे हम 18% और पोस्टीरियर पोर्शन को देंगे हम 18%। 9% पैर को आगे से, 9% पैर को पीछे से, तो एक पैर को कितना हो गया? 18% और इसको भी क्या हो गया? 18%। जो बाकी 1% बचा वो किसको देंगे हम? जेनाइटल एरिया को। तो इस तरीके से हम रूल ऑफ 9 से क्या करते हैं? हम रूल ऑफ 9 से डिसाइड करते हैं कि भाई इसको कितना % बर्न हुआ है। रूल ऑफ 9 से हम डिसाइड करते हैं कि 1% इसका हो गया, 18% इसका हो गया, ऐसे करके पूरा 100% होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ इतने % बर्न है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा कॉन्सेप्ट पार्कलैंड फॉर्मूला का। तो चलते हैं इस पे। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? द लीन मसल्स मास से डिसाइड करेंगे, या टोटल बॉडी वेट एंड सरफेस एरिया होता है उससे डिसाइड करेंगे, या टोटल बॉडी सरफेस एरिया एंड जो सरफेस एरिया जला हुआ उससे डिसाइड करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेट और TBSA यानी टोटल बॉडी वेट एंड जो भी जितना जला हुआ एरिया है वो। तो सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड। इसी के साथ बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या पूछना चाहता है? देखिए, आफ्टर द इनिशियल फेज ऑफ द बर्न इंजरी द क्लाइंट प्लान ऑफ केयर विल फोकस प्राइमरली ऑन। आफ्टर द इनिशियल फेज ऑफ बर्न इंजरी के इनिशियल फेज के बाद क्लाइंट प्लान ऑफ केयर में क्या फोकस करना चाहिए? या क्या हेल्पिंग द क्लाइंट मेंटेन पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होना चाहिए, या प्रमोटिंग हाइजीन होनी चाहिए, या प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन होना चाहिए, या एजुकेटिंग द क्लाइंट को करना चाहिए रिगार्डिंग द केयर ऑफ? बताइए, जल्दी बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक पेशेंट को बर्न इंजरी हुई है, उसकी प्लान ऑफ केयर में क्या सम्मिलित करना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। क्योंकि जो प्रमोटिंग जो भी अपनी कवरिंग स्क्रीन होती है वो इसमें लॉस हो जाती है, जिससे क्या होता है? इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी जो गोल होता है वो हमें देखना पड़ता है प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर विल बी 3। इसी के साथ मैं आज के सेशन की समाप्ति करता हूं। आशा करता हूं आप हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद। आज के सेशन की समाप्ति में यही करता हूं और आने वाले एग्जाम में आप अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे और आपके माँ बाप के सपने और अपने सपनों के लिए रातों से जाग के रातों की नींदों से लड़ के अपनी परीक्षा में पास होंगे और आने वाले दिनों में आप नर्सिंग ऑफिसर रूप के उभरेंगे और अपने सपने और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए आप, आशा करता हूँ, लगातार पढ़ रहे होंगे और अपने सपनों को जिंदा रखना जब तक क्या हो जाए, अपना लक्ष्य ना मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। आज का सेशन मैं इसी के साथ समाप्त करता हूं।